टीचिंग सिर्फ सिलेबस कवर करना नहीं होता है। ये एक जर्नी है जहां एक टीचर स्टूडेंट के अंदर छुपी पोटेंशियल को जगाता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें नॉलेज के साथ वैल्यूज, क्यूरोसिटी एंड कॉन्फिडेंस भी ट्रांसफर होते हैं। आज हम समझेंगे कि टीचिंग का असली नेचर क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और एक इफेक्टिव टीचिंग की खासियत क्या होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। तो आज मैं कराने वाली हूँ आपको पेपर 1 का वो पहला यूनिट जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड से, और इसके नेचर के बारे में जानेंगे। इसके सारे जो भी बेसिक्स होते हैं वो सभी आज क्लियर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और चलिए देख लेते हैं कि आप सभी इसमें कितना ज्यादा सीख पाते हो। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए एंड साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी ये क्लास। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि है नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग का क्या नेचर होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में बात कर लेंगे आज की वीडियो में। तो ये जो है ये पेपर 1 के यूनिट नंबर 1 की वीडियो है, यानी कि जिन जिन लोगों ने भी पेपर 1 की तैयारी करनी है ताकि वो यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए, तो वो सब जरूर इस वीडियो को देखें। बाकी ये यूजीसी नेट के साथ साथ आपके सेट के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगी एंड जो भी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि किस तरीके से बेसिक्स के साथ आप इसके क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं हूँ नेहा शर्मा, मैं यूजीसी नेट कॉमर्स से क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, तो चलिए चल लेते हैं हम हमारे क्लास की तरफ। वैसे ये सारे लोगों के लिए बहुत ही सुटेबल है, सुटेबल फॉर बिगिनर्स एंड रिपीटर्स। तो जो लोग भी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं पहली बार, उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है एंड जो लोग रिवाइज कर रहे हैं उन सभी के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए चल लेते हैं क्लास की तरफ। तो क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे कि डेफिनेशन ऑफ टीचिंग क्या होती है। ठीक है, टीचिंग का डेफिनेशन क्या होगा। तो टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग बाय गाइडिंग। तो टीचिंग क्या है, सबसे पहले टीचिंग का डेफिनेशन जान रहे हैं हम। तो टीचिंग क्या है, ये लर्निंग फैसिलिटेट करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है, क्रिएटिंग सस्टेनेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस इन लर्निंग बिहेवियर। सिंपल सी बात ये है कि टीचिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें आप लर्निंग को फैसिलिटेट कर रहे हो उन स्टूडेंट्स को जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, डिजायर्ड स्टूडेंट्स की तरफ। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म होते हैं। फर्स्ट टर्म इज टीचर, सेकेंड टर्म इज स्टूडेंट, और जो थर्ड टर्म जो है वो होगा क्या, कंटेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट, ये 3 तरीके की चीजें जो हैं वो बहुत ही जरूरी है टीचिंग में। ओके, तो टीचिंग क्या है, टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। तो ये क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। कैसे, आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग फोटोसिंथेसिस यूजिंग डायग्राम्स एंड एक्सपेरिमेंट्स टू मेक द टॉपिक इंटरेस्टिंग एंड क्लियर। तो क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, टीचर को आपने देखा होगा जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, डायग्राम वाइज पढ़ाते हैं ताकि आपका जो भी आप पढ़ रहे हो वो क्लियरली आप पढ़ पाओ और इंटरेस्टिंग वे के साथ पढ़ पाओ। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल था। वैसे टीचिंग जो क्या है, मैंने आपको बताया कि टीचिंग एक प्रोसेस है, क्या, किसी भी चीज़ को, लर्निंग को आप तक पहुंचाने के लिए। यानी कि एक टीचर है जो किसी स्टूडेंट को कोई कंटेंट दे रहा है, तो पढ़ा रहा है, उसको समझा रहा है, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। ठीक है, अब नेचर ऑफ टीचिंग की बात करेंगे तो टीचिंग क्या है, इट्स पर्पसफुल एंड प्लान्ड एक्टिविटी। तो ये क्या है, प्लान्ड एक्टिविटी होती है। ये नहीं कि कभी कुछ भी लेकर के चले गए तो टीचिंग हो गई, नहीं। किसी को कुछ बता दे तो टीचिंग हो गई, नहीं। वो एक प्लान्ड एक्टिविटी है, आपने प्लानिंग करी है कि क्या चीज़ें पढ़ानी है, क्या चीज़ें सिखानी है। आप देखोगे टीचर आते हैं, एक बड़ी सी स्टोरी सुना देते हैं, तो वो क्या रिलेटेड होती है ना, वो रिलेटेड होती है इस चीज़ से, आपके चैप्टर से। तो वो क्या है, प्लान्ड एक्टिविटी है ताकि आपको वो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बोथ आर्ट एंड साइंस, तो ये क्या है, आर्ट भी है एंड साइंस भी है। इंटरेक्टिव एंड बाई डायरेक्शनल भी है, मतलब कि ये क्या है, इंटरेक्टिव वे में भी है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लायक भी चीज़ें होती है, और बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों तरफ के डायरेक्शन के साथ होती है। कॉन्टेक्चुअल है एंड डायनेमिक है, तो डायनेमिक इन नेचर होता है, कॉन्टेक्चुअल भी होता है, इनमें कॉन्टेक्स्ट होते हैं। एंड फैसिलिटेट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट, तो इससे क्या होती है, आपको लर्निंग फैसिलिटेट करी जाती है एंड आपका डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो कि है नेचर ऑफ टीचिंग में। तो इसमें क्या है, आप नेचर ऑफ टीचिंग जानोगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो यहाँ पे क्या है, आर्ट।
मैंने अभी आपको बताया था कि इस पर हम बात करेंगे, तो यही है टीचिंग क्या है, आर्ट है। कैसे? क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी के साथ आप तक पहुंचता है ताकि आप अच्छी तरीके से उस चीज को जान पाओ। तो ये क्या है, टीचिंग इज एन आर्ट। साइंस कैसे है, क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक मेथड्स होते हैं, इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इसलिए ये साइंस एंड आर्ट्स दोनों है। डायनामिक इन नेचर क्यों है, क्योंकि चेंजेस अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो क्या है, ये चेंज होता रहता है लर्नर्स के अकॉर्डिंग, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे ये कॉन्टेक्स्ट चाहिए, मुझे यही जरूरत है, तो क्या होगा, टीचिंग जो डायनामिक इन नेचर होता है, मतलब चेंजेस होते रहते हैं इसमें। ये इंटरेक्टिव होता है, इट रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, इसमें दोनों इंटरेक्टिव होने चाहिए, दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है, तभी वो जो कंटेंट आप दे रहे हो वो अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा, राइट। कॉन्टेक्चुअल है, डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, एजेस एंड सेटिंग्स। अब देखोगे क्लास फर्स्ट वाले लोगों को अलग चीजें पढ़ाई जाती है, सेकंड वाले लोगों को अलग पढ़ाई जा रही है, थर्ड वाले को अलग पढ़ाई जा रही है, स्कूलिंग पार्ट पे अलग, आपके कॉलेज वाले पार्ट पे अलग, मतलब हर जगह पे क्या है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें डिफरेंट मेथड्स यूज हो रहे हैं। बच्चों को आप क्या करते हो, मेमोराइज कराते हो चीजें, पर बड़े लोगों को आप रिफ्लेक्टिव वे में पढ़ा रहे हो। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपके कॉन्टेक्चुअल पार्ट है, यानी कि आपका मेथड जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको नेचर ऑफ टीचिंग। अब आगे बढ़ लेंगे हम। नेचर ऑफ टीचिंग में और चीजें आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझाया है कि यहाँ पर टीचिंग जो है वो क्या है, 3 तरीके की इसकी एक्टिविटी है। प्लान्ड एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड होता है, इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है। और प्लान्ड एक्टिविटी में क्या है, हम लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं, जो भी हमने कॉन्टेक्स्ट बना करके रखा है, जो प्लान किया हुआ है कि इसी प्लानिंग के तहत आप तक चीजें पहुंचाई जाएंगी, तो वो क्या है, लर्निंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं। गोल ओरिएंटेड है, इसमें आपको चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, आपका गोल मिल रहा है आपको। अगर आप पढ़ाई करने में अच्छे हो, तो आपसे अगर कोई पूछे कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आधे लोग बोलते हैं डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, राइट। तो क्या है, आप में वो चेंजेस लेकर के आ रहे हैं कि आपको किन चीजों में, किन सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि है, तो आप उन्हीं चीजों को अच्छी तरीके से कर रहे हो, आपका एक गोल बन रहा है, ठीक है। इंटरेक्टिव प्रोसेस क्या है, म्यूचुअल लर्निंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक इंटरेक्टिव वे में पढ़ रहे हो, तो आप में म्यूचुअल लर्निंग आ रही है, मतलब आप टीचर को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, टीचर के कंटेंट को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, आप में फ्लेक्सिबिलिटी बन रही है, यानी कि जिस तरीके से टीचर आपको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस तरीके से समझने की कोशिश करो, तो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये होती है नेचर ऑफ टीचिंग। ओके, अब आगे बढ़ लेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की तरफ। तो हम देखेंगे कि टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो टीचिंग जो है, टीचिंग एम्स टू ट्रांसफर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने नॉलेज को, अपने इन्फॉर्मेशन को, एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। डेवलप कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर स्किल्स। तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है, आपका किसी चीज के प्रति लगाव जो है वो बढ़ रहा है, एंड आपके जो स्किल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। शेप एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। तो ठीक है, आपका क्या है, आप में एटीट्यूड शेप में आ रहा है, आपके वैल्यूज जो है वो शेप में आ रहे हैं। इनेबल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू रियल लाइफ। तो आप क्या कर रहे हो, अपने जो भी आपने नॉलेज लिया है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करके चेक कर रहे हो कि ये सच में वहां पे ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये कैसे आया, आपके टीचिंग के ऑब्जेक्टिव यही है, आपका उद्देश्य टीचिंग का यही है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपके बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और फिर आपके जो लगाव वाली चीजें हैं वो बढ़े, आपका एटीट्यूड बढ़िया हो जाए, आप इसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर पाओ कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको सॉल्व करके देखना है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होती हैं टीचिंग की। अब आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे कि ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स, वैसे हम इसका चैप्टर भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी क्या होती है और ये रिवाइज टेक्सोनॉमी भी क्या है। पर अभी के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हमने देखा कि जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर के बारे में देखा, तो उसके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेंगे हम। तो यहाँ पे देखो, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी क्या कहती है कि जो कॉग्निटिव है वो क्या है, वो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन पे लागू होती है, राइट। अब ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी आपने देखी होगी कि कुछ इस तरीके से बनती है उसकी चार्ट, ठीक है। अब उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं इस तरीके से, और वही पार्ट्स में ये सारी चीजें भी शामिल होती हैं, जिसमें कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ये सब चीजें। तो क्या है, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए, आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो या नहीं, आप अप्लाई कर पा रहे हो नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है, कॉग्निटिव, आपके मानसिक विकास का होना। फिर क्या है, अफेक्टिव। अफेक्टिव क्या है, यानी कि लगाव होना। कैसे, एटीट्यूड्स के बल पे, वैल्यूज के बल पे एंड अप्रिसिएशन, मतलब आप चीजों को समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से, ठीक है, अफेक्ट कैसे हो रहा है वो देख पा रहे हो। तो ये क्या है, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, आप रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी देख पा रहे हो कि कितना रेस्पेक्ट आप कर सकते हो उसको, ठीक है, राइट। तो एक क्या है आपके लिए, ये आपका जो क्षमता है वो बढ़ रही है, अफेक्टिव की क्षमता, ठीक है। प्रॉपर हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आ रही, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपको। ओके, साइकोमोटर जो क्या है वो है फिजिकल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन। मान के चलो आपको
कोई मशीन चलानी सीखनी है तो आप कैसे सीख पाओगे उसको, तो आपको किसी ने सिखाया, राइट, तो वो साइकोमोटर है, यानी कि आप किसी चीज को फिजिकली समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, सीख पा रहे हो, तो वो क्या है, फिजिकल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि परफॉर्मिंग लैब एक्सपेरिमेंट। तो लैब का एक्सपेरिमेंट आप कर पाओगे कब, तो आपने अच्छे तरीके से समझा हो उस चीज को, राइट। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि जो है ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के साथ किस तरीके से मैच हो पाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ लेंगे हम हमारे टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जो तुम्हारा टॉपिक भी है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग की, ये गोल ओरिएंटेड होता है, ये प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये इंटरेक्टिव प्रोसेस में होता है, फैसिलिटेट करता है लर्निंग को, कॉन्टिन्यूअस एंड डायनेमिक इन नेचर होता है, मतलब ये चलता रहता है आगे और बदलता भी रहता है, मल्टी डायमेंशनल यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमेटर, ये तीनों ही चीजों में शामिल होता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा इतना कुछ। अब आगे बढ़ लेंगे हम। सो सैम्पल क्वेश्चन में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, तो बताना है आपको कि इन सब में से कैरेक्टरिस्टिक्स टीचिंग का कौन सा नहीं है। ये गोल ओरिएंटेड है, वन वे प्रोसेस है, प्लान्ड एक्टिविटी है, फैसिलिटेट लर्निंग है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर होगा जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग नहीं है। यहाँ पर जब भी आपको नॉट दिखे ना क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर रिपीट करना, ताकि आप समझ सको कि यहाँ पे नॉट का मतलब क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या नहीं है, गोल ओरिएंटेड तो है ही, हमने देखा था अभी कि है ये, प्लान्ड एक्टिविटी भी है, लर्निंग को भी फैसिलिटेट कर रहा है, बट वन वे प्रोसेस है क्या, कैसे, देखो यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट दोनों को बोल रहा है कि दोनों को इंटरएक्टिव वे में रहना है, पार्टिसिपेशन दोनों का पॉजिटिव होना चाहिए। अब दोनों अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो ये वन वे तो रह नहीं जाएगा, क्योंकि ये टीचर अगर यहाँ पर कोई कंटेंट दे रहा है तो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो फीडबैक के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। मतलब कि दोनों तरफ से ये चीजें चल रही हैं, इसका मतलब ये वन वे प्रोसेस तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पूछ रहे क्या नहीं हो सकता, तो वन वे प्रोसेस नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वन वे प्रोसेस। समझ में आया आपको, होपफुली समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अबाउट वैल्यूज। तो कौन सा डोमेन जो होता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो कि वैल्यूज में आता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव या फिर साइकोमेटर। तो इन तीनों में से कौन सा टैक्सोनॉमी ऐसा है जो वैल्यूज उसमें शामिल है, आपको बताना है। और ये बताना है आपको होमवर्क के रूप में, यानी कि आपको कमेंट करना है, बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। होपफुल आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, एंड कमेंट में आपको ये भी बताना है कि आपको इसी से रिलेटेड और कौन से चैप्टर जानना है, ठीक है। और दोस्तों का शेयर जरूर करिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेपर 1 के सारे टॉपिक में क्लियर कराऊंगी, वो भी बेसिक्स के साथ, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।